दोस्तों, न्यू बिगिनिंग एलेक्स फोटो चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर डलेगी उसको आप मिस न कर सकें। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पट्टा किसे कहते हैं, पट्टे की परिभाषा क्या होती है एवं पट्टा किन परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पट्टे की परिभाषा दीजिए एवं उन विभिन्न तरीकों का वर्णन करें जिनके द्वारा पट्टे का पर्यवसान हो सकता है। डिफाइन लीज एंड एक्सप्लेन द वेरियस वेज बाय विच इट कैन बी टर्मिनेटेड। पट्टे की परिभाषा स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी संपत्ति का उपयोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्ति या विवक्षित समय के लिए, शाश्वत काल के लिए, किसी कीमत के लिए जो दी गई हो या जिसे देने का वचन दिया गया हो, अथवा धन या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरिति द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिगृहित करता है या अंतरण को दी जाती है प्रतिफल के रूप में किया गया हो। सुखभोग करने के लिए एक अधिकार का अंतरण यानी ट्रांसफर ऑफ राइट टू एंजॉय शब्द स्वामित्व के लिए अंतरण ट्रांसफर टू ओनरशिप से भिन्न है, जिसे कि विक्रय की परिभाषा में धारा 54 में प्रयुक्त किया गया है। एक विक्रय में स्वामित्व विषयक सभी अधिकार जो कि अंतरक के पास है अंतरिति के हो जाते हैं। कर्ता इस पट्टे में अंतरक होता तो है, किंतु वह एक आंशिक अंतरक ओनली अ पार्शल ट्रांसफर है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अंतरक कुछ समय के लिए अधिकार का अंतरण इस उद्देश्य से करता है कि उस अधिकार के अंतरिति द्वारा उपभोग किया जा सके। जो व्यक्ति इस अधिकार को अंतरित करता है पट्टाकर्ता या लेसर कहलाता है। जिस व्यक्ति के पक्ष में यह अधिकार होता है उसे पट्टाधारी कहते हैं। पट्टा निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाता है। अब जो है हम बात करेंगे वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें पट्टा समाप्त हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और ये जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां हैं। पहला हमारा हो जाएगा अवधि समाप्त होने से पट्टा समाप्त हो जाता है। धारा 100 अवधि समाप्त होने पर पट्टा स्वतः समाप्त हो जाता है। जैसे एक पट्टा 1 साल के लिए किया गया हो तो साल पूरा होने के साथ ही वह भी समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पट्टा 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर लिया गया हो तो जैसे ही 1 साल या 2 साल पूरा होगा वो पट्टा स्वतः खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। दूसरा हमारा है संभावित अवधि यदि कोई पट्टा घटना विशेष के घटित होने पर समाप्त हो जाएगा। अगर किसी संभावित समय के लिए लिया गया है तो जैसे ही वो घटना घटित होगी पट्टा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए ए अपनी ज़मीन एक्स का बी को उस समय तक के लिए करता है जब तक क्रिकेट मैच चले। क्रिकेट मैच समाप्त होते ही पट्टा समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि ए ने बी को अपनी ज़मीन का पट्टा उस समय के लिए दिया कि जब तक के क्रिकेट मैच होगा, तो जैसे ही क्रिकेट मैच समाप्त हो जाएगी पट्टा खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। अगला हमारा है पट्टा का हित या शक्ति समाप्त होने पर। पट्टादाता और पट्टेदार एक ही व्यक्ति होने से साथ ही पट्टा समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए ए ने अपनी संपत्ति बी के पास बंधक रखी तथा संपत्ति का कब्जा भी उसे ही दिया। बी ने यह संपत्ति सी को पट्टे पर दी। ए ने बी का बंधक धन चुकाकर बी से संपत्ति का कब्जा उसे देने को कहा। बी द्वारा सी को दिया गया पट्टा उसी दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन बी को रुपया चुका दिया गया तथा उसका संपत्ति में हित हो गया। झगड़ू बनाम रघुनाथ 1921 में हुए फैसले के अनुसार यदि ये चाहे तो सी को पट्टेदार पर रख सकता है तथा सी संपत्ति में पट्टेदार बना रह सकता है। अगला हमारा हो जाएगा विलय यानी मर्ज। जब पट्टादाता और पट्टेदार के हित एक ही व्यक्ति में निहित हो जाते हैं तो पट्टा समाप्त हो जाता है, इसे विलय कहते हैं। अगला है हमारा परित्याग यानी सरेंडर। पट्टादाता की संपत्ति पर से पट्टेदार को कब्जा पट्टादाता का दे देना परित्याग कहलाता है तथा ऐसा करने से पट्टा समाप्त हो जाता है। अगला हमारा है
गर्भित परित्याग यानी इम्प्लाइड सरेंडर। उपर्युक्त में यहाँ पट्टेदार द्वारा स्पष्ट रूप से परित्याग तथा पट्टे की समाप्ति का नियम बताया गया है। ए संपत्ति एक्स का पट्टा बी को 1/11/1960 से 10 साल के लिए 1000 रुपया सालाना किराए पर देता है। इस पट्टे की मियाद 31/10/1970 को समाप्त होगी, परंतु इससे पहले ही ए से एक संविदा करता है जो 31/10/1970 को होती है, जिसके अनुसार बी को 31/10/1970 तक पट्टा कर दिया जाता है। नियम यह है कि जब एक पट्टा चालू हो तो दूसरा पट्टा नहीं लिया जा सकता। इसीलिए यहाँ बी 31/10/1970 को समाप्त होने वाले पट्टे का 31/10/1970 को गर्भित परित्याग कर देता है। अगला हमारा है अपहरण यानी फोरफीचर। निम्न में से कोई भी कारण उपस्थित होने पर पट्टादाता को अधिकार होता है कि वह पट्टे का अपहरण कर ले, जिसमें हमारा पहला नियम है पट्टेदार पट्टे की स्पष्ट शर्त को तोड़े जिस पर पट्टादाता को पुनः प्रवेश का हक मिल जाता है। अगला है पट्टेदार दिवालिया हो जाए तथा पट्टे में यह शर्त हो कि ऐसा होने पर पट्टादाता पुनः प्रवेश का अधिकारी होगा। अगला हमारा है खाली करने का नोटिस, नोटिस टू क्विट। पट्टा समाप्त करने का अंतिम और सबसे अधिक चालू उपाय पट्टा समाप्त करने का नोटिस देना है। धारा 106 के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिए। जिन पट्टों की मियाद निश्चित होती है उनमें नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है तथा पट्टा मियाद समाप्त होने के साथ ही खुद समाप्त हो जाता है। अन्य स्थितियों में पट्टा समाप्त करने की नोटिस देना होता है। यदि किराएदारी साल दर साल के हिसाब से होती तो नोटिस की मियाद 6 माह होती है तथा यदि किराएदारी माह प्रति माह होती है तो नोटिस की मियाद 15 दिन, परंतु उत्तर प्रदेश के संशोधन के अनुसार मियाद 30 दिन होनी चाहिए। नोटिस में पट्टे को समाप्त करने की इच्छा वह तारीख जिस पर किराएदारी समाप्त होगी तथा पट्टादाता की तरफ से नोटिस दिया गया स्पष्ट रूप से होना चाहिए। यदि नोटिस इनमें से किसी एक को पूरा नहीं करती तो उससे किराएदार या पट्टा समाप्त हुआ नहीं माना जाएगा।